आधार इनेबल पेमेंट को यूज़ करने के लिए इसमें क्लिक करने के बाद सबसे पहले आउटलेट रजिस्ट्रेशन नाम से एक छोटा सा KYC करना होता है। अब इस KYC को करने का क्या प्रोसेस है, बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है, लेकिन इसके लिए भी मैंने अलग से इंडिविजुअल वीडियो बनाया है जिसे देख करके आप अपना KYC रजिस्ट्रेशन आराम से कर सकते हैं, क्योंकि KYC रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आप इसमें से किसी भी सर्विस को यूज़ कर पाएंगे। यानी कि APS के किसी भी सर्विस को यूज़ करने के लिए आउटलेट रजिस्ट्रेशन का करना जरूरी है। आधार इनेबल पेमेंट के बाद LIC प्रीमियम बिल पेमेंट होता है। LIC का जो बीमा जिनका भी किया हुआ होता है, अगर उनका प्रीमियम आपको भरना है तो आप उनका पॉलिसी नंबर डाल करके जितने का भी प्रीमियम होता है वो डाल सकते हैं। जैसे कि LIC का पॉलिसी नंबर मैंने डाल दिया, अमाउंट मुझे 850 रुपये डालना होता है तो वो मैंने डाल दिया, और पे में क्लिक करेंगे तो उनका LIC का जो प्रीमियम होता है वो आप अपने सेंटर से ही भर सकते हैं। LIC के बाद क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं उनको क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना होता है। तो क्रेडिट कार्ड का सिंपली बस आपको नंबर डालना है, कार्ड में जो नाम है वो नाम डालेंगे, जितना अमाउंट आपको पे करना है बिल पेमेंट के लिए तो वो अमाउंट यहाँ पर डालेंगे और पे में क्लिक करेंगे तो बिल पेमेंट हो जाएगा। हर पेमेंट के बाद उसका जो रिसिप्ट है वो आप रिपोर्ट में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट आउट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के बाद EMI पेमेंट। यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ सामान लिया है या कोई बाइक लिया है या कोई भी अदर पार्ट्स, या क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के बाद है EMI पेमेंट। यदि आपने कोई बाइक, मोबाइल, टीवी वगैरह या कुछ भी सामान किस्त में यानी कि इंस्टॉलमेंट में खरीदा है EMI पर, तो आप उसका जो भी मंथली EMI होता है वो आप यहाँ नागरिक सेवा केंद्र सेंटर से ही पेमेंट कर सकते हैं या करवा सकते हैं। उसके लिए EMI पेमेंट में क्लिक करेंगे। मान लीजिए आपने या किसी कस्टमर ने कोई मोबाइल EMI पर खरीदा है तो उसने बजाज फाइनेंस लिमिटेड से अगर फाइनेंस करवाया है या किसी भी कंपनी से करवाया है तो वो कंपनी को हम लोग सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, जैसे क्रेडिट है या क्रेडिट फेयर है तो वो सेलेक्ट करने के बाद उनको एक लोन अकाउंट नंबर होता है, वो नंबर यहाँ पर डालेंगे और जितना का अमाउंट है वो डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और टोटल अमाउंट यहाँ शो करेगा। सबमिट में क्लिक करेंगे तो जो किस्त है यानी कि इंस्टॉलमेंट है वो ऑटोमेटिक यहाँ से पे हो जाएगा। जो भी बिल पेमेंट आपको करना है या करेंगे उस बिल पेमेंट के साथ यदि आप अपने कस्टमर से कुछ सर्विस चार्ज लेना चाहें तो डेफिनेटली ले सकते हैं, क्योंकि यदि इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट आप कर रहे हैं किसी का 1000 रुपये का और आप 1000 रुपये के साथ अपना कुछ सर्विस चार्ज जोड़ के लेते हैं तो ये ज़रूरी है। कस्टमर आज के टाइम में नहीं चाहता है कि कहीं पर भी बिल पेमेंट करने के लिए उसे लाइन लगाने के लिए अपना कुछ समय देना पड़े, तो अगर आप उनको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो बदले में आप उनसे चार्ज कर सकते हैं। ओयो रूम्स के माध्यम से आप होटल बुकिंग भी कर सकते हैं। बजाज इंश्योरेंस में आप बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल इंश्योरेंस कर सकते हैं, पर्सनल एक्सीडेंटल कवर ले सकते हैं, साइबर इंश्योरेंस का भी काम कर सकते हैं। तो जितना भी तरह का इंश्योरेंस का काम होता है वो सारा आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए भी मैंने एक इंडिविजुअल अलग से सारा वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आप 2 व्हीलर का इंश्योरेंस करेंगे, कैसे 4 व्हीलर का इंश्योरेंस करेंगे, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है और कैसे किया जाता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है और वो कैसे किया जाता है, फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी में दोनों में क्या फ़र्क होता है, तो वो सारा डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल अभी मैं एक ओवरव्यू पूरा दे रहा हूँ। LED बल्ब, आप अगर नागरिक सेवा केंद्र सेंटर के साथ साथ LED बल्ब का भी काम करना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए एक सुनहरा मौका है। आप अपनी आय को और बढ़ा सकते हैं। एज ए डिस्ट्रीब्यूटरशिप या एज ए रिटेलरशिप आप कस्टमर्स को सुविधा दे सकते हैं। कुरियर के माध्यम से LED बल्ब आपको आपके सेंटर पर भेज दिया जाता है, आपको बस बिजनेस करना होता है। अधिक जानकारी के लिए LED बल्ब के लिए भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आप जानकारी ले करके आगे का काम कर सकते हैं। उसके बाद है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ट्रेन टिकट के बारे में मैंने आपको बताया कि एक एजेंट ID लॉगिन करने के लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कंपनी की तरफ से दिया जाएगा, जो एक डोंगल के रूप में होता है, उसे आप अपने कंप्यूटर में लगा के रखते हैं। लेकिन उसका इस्तेमाल IRCTC का एजेंट ID को लॉगिन करने के अलावा और भी कई सारे कामों में इस्तेमाल होता है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को बनवाना होता है, PF के काम में इसका इस्तेमाल होता है, जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं उनको बनवाना पड़ता है। यदि आप टेंडर का काम करते हैं या कोई भी टेंडर वगैरह भरता है तो उसके लिए भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का इस्तेमाल होता है। मतलब अगर कोई दूसरा कस्टमर आपसे अपना डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनवाना चाहे तो आप उसका भी यहाँ पर बना सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद पॉस टर्मिनल मशीन, ये एक आइकन दिया हुआ है पॉस का, एक MPOS नाम का डिवाइस आपको दिया जाता है। यदि आप फिनो CSP बैंक का सुविधा लेते हैं तो उसमें आप किसी भी कस्टमर का बैलेंस इंक्वायरी, विड्रॉ स्टेटमेंट वगैरह देख सकते हैं, मगर उसमें आप किसी कस्टमर का फिनो बैंक का अकाउंट भी ओपनिंग कर सकते हैं। ये अकाउंट ओपनिंग करने का प्रोसीजर मात्र 5 से 10 मिनट का होता है और आप कस्टमर को साथ ही साथ ATM कार्ड भी एक्टिवेट करके दे सकते हैं।
इससे बेनिफिट क्या होगा? एक बैंक में जो काम होता है वो सारा काम आप अपने सेंटर पे कर सकते हैं, जैसे पैसा जमा करना, पैसा निकासी करना, अकाउंट ओपनिंग करना, एटीएम कार्ड वगैरह प्रोवाइड करना। ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर, जितना कस्टमर आपके साथ जुड़ेंगे, जितना अकाउंट आपका खुलेगा, उतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगा, और जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगा उतना ज़्यादा आपको कमीशन मिलेगा। पॉस टर्मिनल के बाद मोबाइल बिल पेमेंट आप कर सकते हैं, डेटा कार्ड बिल पेमेंट भी कर सकते हैं इंटरनेट के लिए। ब्रॉडबैंड सर्विस अगर किसी ने लिया है और उसका बिल पेमेंट आपको करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जो भी ब्रॉडबैंड का सर्विस प्रोवाइडर है वो यहाँ पर उस लिस्ट में से आपको नाम सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि कॉमवेब ब्रॉडबैंड मैंने सेलेक्ट किया और उसका जो भी नंबर है वो डाल करके व्यू बिल में जाएंगे तो आप ब्रॉडबैंड का बिल पेमेंट भी कर सकते हैं। ब्रॉडबैंड के बाद फास्टैग। फास्टैग का नाम भी आपने सुना है, फास्टैग अनिवार्य है आजकल। जो टोल नाके पे गाड़ियों को टोल टैक्स देना पड़ता है, पहले वो कैश में दिया जाता था मगर अभी फास्टैग अनिवार्य हो गया है। एक फास्टैग एक टैग होता है जिसमें बार कोड दिया हुआ होता है। ये इस तरह का एक टैग होता है जिसमें जो भी टोल टैक्स देता है वो टोल नाकों को क्रॉस करने के दौरान जो टोल टैक्स लेने वाले हैं वो अपने बार कोड रीडर से इस बार कोड को रीड करेंगे और ऑटोमेटिक फास्टैग के वॉलेट से उनका अमाउंट कट जाएगा, उनको कैश में देना नहीं पड़ेगा। इसके और भी कई सारे बेनिफिट है जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आप और भी अधिक जानकारी ले सकते हैं।